सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। पूरे हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपना अपना जोर आजमाइश आजमाना शुरू कर दिया है। अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं प्रचार के। हमें बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से एक चीज सुनाई दी जा रही है और वहां उनके प्रत्याशी भी एक ही चीज जा जाकर कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो तरक्की होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो तरक्की होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो तरक्की होगी। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को और खासकर थानेसर नगर परिषद के उन वोटरों को, उन परिवारों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो ट्रिपल इंजन का शोर मचाते हैं, हकीकत में ये किसी भी प्रकार का कोई भी इंजन नहीं है। आज मैं एक चीज कहता हूं कि आज ये सूटकेस पे मैंने लिखा है कि 5 इंजन की सरकार, 10 साल और भ्रष्टाचार पे मौन। अब ये 5 इंजन कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। ये 5 इंजन है उस सत्ता पक्ष के जिस सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री भी हैं, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, उनके प्रधानमंत्री भी हैं। पहला इंजन देश के प्रधानमंत्री, दूसरा इंजन हरियाणा के मुख्यमंत्री पार्ट 1 मनोहर लाल खट्टर जी, पार्ट 2 मनोहर लाल खट्टर जी, बाद में 3 महीने 4 महीने के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो दूसरा इंजन हो गए। तीसरा इंजन माननीय सांसद जी। जब मनोहर लाल खट्टर जी दूसरा इंजन हुआ करते थे तो नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, तो वो तीसरा इंजन हो गया। चौथा इंजन थानेसर विधानसभा के विधायक, चौथा इंजन, बाद में वो मंत्री बन गए और बूस्टर लग गए। और मंत्री भी किसके बने? नगर निकाय के मंत्री बने, पूरी पावर के साथ, चाहे वो 3 महीने के लिए बने हो। उसके बाद 5वां इंजन थानेसर नगर परिषद चेयरमैन जो माननीय विधायक जी थे, उन्हीं के परिवार से थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन रही। तो ये 5 इंजन की सरकार थी पिछले 10 सालों में। 5 इंजन की सरकार। और इन 5 इंजन की सरकारों ने क्या काम करा, आज हरियाणा की जनता पूछ रही है, थानेसर नगर परिषद की जनता पूछ रही है, क्या काम करा। इन्होंने वादे करे। जो हमारे चौथे इंजन थे विधायक जी, जब मंत्री थे, उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि आज के बाद एनडीसी नहीं लगेगी, एनडीसी नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं लेनी। अगर आपकी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है, आपके परिवार पहचान पत्र में दिक्कत है, कोई भी प्रकार की दिक्कत है, हम समाधान कैंप लगाएंगे, आपकी चीजों को ठीक कर देंगे। आपके किसी दस्तावेज में दिक्कत है तो उसको ठीक कर देंगे। आपके एरिया को कैटल फ्री कर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बना दी जाएगी। दलालों तक का हामी भरी गई कि हमारे पास 5 दलालों के नाम हैं, क्योंकि उस समय आदरणीय सुभाष सुधा जी विधायक हुआ करते थे, उनकी बात में वजन हुआ करता था। वो थानेसर की जनता द्वारा वोट के अधिकार से चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी बात का दम हुआ करता था। उन्होंने कहा था कि 5 दलालों के नाम मेरे पास आ चुके हैं। नगर परिषद ने दावा करा चेयरमैन के बिहाफ पर कि कैटल फ्री कर देंगे। यह कहा गया बेनामी संपत्तियों की जांच करवाकर उनके मालिकों को ढूंढकर उनकी सफाई करवाई जाएगी। यह कहा गया गलियों को दुरुस्त किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और भी ना जाने क्या क्या करा। ये सारी चीजें 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और नगर परिषद के लोग ये कहते आए। ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। यह मुद्दा है इस बार नगर परिषद थानेसर के चुनावों का। ये मुद्दे हैं इस बार हर वार्ड के। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर दीक्षा गर्ग वार्ड नंबर 28 से चुनाव लड़ रही है।
मैं जब उनकी सपोर्ट में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमारी गली बनने के लिए हथौड़ा तो चला, लेकिन बाद में वहां पे कोई भी ईंट पत्थर या रोड़ा नहीं गिरा वहां पे कोई ईंट पत्थर रोड़ा। सबसे पहले हमने लिखा एनडीसी, यह कहा गया कि एनडीसी नहीं लेनी पड़ेगी, आप पत्रकारों ने भी खूब चलाया था। अरे आपके भारतीय जनता पार्टी हो या और भी जो नगर परिषद के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो वार्ड के चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी लाइनों में लग के अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एनडीसी लेनी पड़ी उनके मकान की। यहां से साफ पता चल जाता है कि आपका कोरा झूठ था। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर आपने लोगों को लाइन पे लगा दिया, आपने समाधान कैंप लगाए। हरियाणा के 42 लाख लोग, जिसके अंदर मेरे कुरुक्षेत्र थानेसर नगर परिषद के भी लोग थे, जो बेचारे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लाइनों में लगे। और वो क्या कमी थी? गुजरात की एक कंपनी को बुलाया गया, नौसिखिए लड़कों को बिठाया गया और यह कहा गया पूरे शहर को नाप दो। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने काम करा कि अगर बाहर लिखा है शांति कुंज तो बेल नहीं बजाई, उस मकान की आईडी शांति देवी के नाम से बना दी गई। कहीं पे लिखा था धनराज सिंह, तो धनराज सिंह के नाम पर उन लोगों ने बना दी कि प्रॉपर्टी आईडी बना दी। 100 गज के मकान के 50-50 गज की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। इस तरह की उल्टी सीधी आईडियां बनाकर लोगों को लाइन में लगाने का काम करा। मैं थानेसर की जनता को कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपको लाइन में लगाने का काम करा, आप लोग भी एक बार लाइन में लग के उनको सत्ता से बाहर करने का काम करें। हर तरीके की चीज, मैं पार्कों की बात कर लूं, पुल से उस तरफ के पार्क देख लो, पुल से इस तरफ के पार्क देख लो। जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके परिवार के लोग जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं, वहां पर ओपन एयर जिम लगाई जाती है, वहां पे पोटा केबल लगाए दिए जाते हैं, पोटा केबल के अंदर पंखे लगवा दिए जाते हैं, बच्चों को खेलने के लिए झूले तक लगा दिए जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर कॉलोनी में जो पार्क है, रामनगर में जो पार्क है, और जगह जो पार्क है, वहां पर कैटल फ्री के नाम पर वहां पे जीव जंतु बिठाए जाते हैं, जीव जंतु बिठाए जाते हैं। बुजुर्गों के ऊपर कभी भी कोई भी जीव जंतु हमला कर देता है, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं बड़े बुजुर्ग, और ये लोग कहते हैं कि हमारे को तीसरे इंजन की ताकत दे दो। आज थानेसर के लोग और हरियाणा के लोगों को मैं एक चीज के लिए सचेत करना चाहता हूं, आप मुझे अपना भाई माने, अपना बेटा माने, या आप अपनी आवाज माने, अगर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कमल का निशान लेकर आपके बीच में आए तो पूछना कि तुम कहते हो कि 3 इंजन की सरकार है, 10 साल से 5 इंजन की सरकार थी, बताओ मेरे को एनडीसी के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ा? मुझे परिवार पहचान पत्र के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ा? मेरे को प्रॉपर्टी आईडी के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ा? मेरा पानी का बिल बिना रीडिंग के फालतू आ जाए तो लाइनों में क्यों लगना पड़ा? मेरे को गार्बेज टैक्स के नाम पर हर घर से 50-50 रुपए क्यों लिए, जब मैं हाउस टैक्स भी देता हूं, मैं अपना कन्वर्जन चार्ज भी देता हूं, मैं सारे चार्जेस देता हूं। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था कि साथियों, आप लोग जिसको भी वोट दो, सत्ता पक्ष को वोट दो, विपक्ष को वोट दो, आजाद उम्मीदवार को वोट दो, पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, उन लोगों को वोट बिल्कुल मत दो जो आपकी वोट से पार्षद बनके विधायकों की, मंत्रियों की या बड़े बड़े लोगों की कोठियों में जाकर बैठ जाएं। उस व्यक्ति को वोट देना जो नगर परिषद के अंदर बैठकर, हाउस में बैठकर आपकी आवाज उठाए, आपके वार्ड की आवाज उठाए और तमाम चीजों की आवाज उठाए। मैं यही कहना चाहता हूं। तो ये 5 इंजन सरकार के 10 साल भ्रष्टाचार पर मौन, इन चीजों को भी लेकर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? देखिए, बिल्कुल, मैं आज से मैंने ये कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मैं ये पूरी अटैची लेके वार्ड में अपने घूमूंगा और मैं अपने और साथियों को कहता हूं कि इस तरह के पोस्टर बनाओ और अपने वार्ड को इन लोगों से बचाने का काम करो, जो लोग आपकी वोट लेकर अपने घरों में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास बैठ जाते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो ये अपने आप को व्यस्त बताते हैं। और एक चीज और अशोक जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है, हम लोगों को सप्लीमेंट्री लिस्टें जारी कर दी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूं। सब लोग अपनी अपनी वोट चेक कर लेना। सत्ताधारियों ने सत्ता का दुरुपयोग करके हो सकता है कि आपकी वोट आपके वार्ड से हटाकर पड़ोस के किसी वार्ड में भेज दी हो। मतलब वोटें कटवा रहे हैं? वोटें कटवाई गई हैं। जो व्यक्ति बेचारा इस दुनिया में है ही नहीं,
उसकी भी वोट बना दी गई। जिस गुड़िया की लाडो रानी की शादी हो गई, वो शादी होके वो अपने घर चली गई, उसकी भी वोट बनवा दी गई है। मेरे को ये बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोग जो भी प्रत्याशी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं या तमाम लोग सुन रहे हैं, जिस वार्ड में आप रहते हैं, जिस वार्ड में रहकर आप अपना एड्रेस लिखवाते हैं, उस एड्रेस पे आप अपने वार्ड की वोट डालने का काम करें। मैं आपको बता देता हूं, मेरे घर से 2 घर छोड़कर, ये मेरा वार्ड है, 28 नंबर वार्ड की बात करता हूं, 2 वार्ड छोड़कर उनकी वोट 29 में बना दी गई। 29 वालों की वोटें यहां बना दी गई। मतलब शक्ल देख देख कर, परिवारों को देख देख कर, हमदर्दों को देख देख कर, रिश्तेदारों को देख देख कर जो इन वोटों का झोलमोल किया है, मैं कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दें। और यह बहुत जरूरी है। 5 साल का भविष्य तय होगा, आपकी गलियां कैसे होंगी, नालियां कैसी होंगी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप कैसा माहौल देख रहे हैं? आप डॉक्टर दीक्षा गर्ग भी चुनाव लड़ रही है, देखिए मेरे लिए डॉक्टर दीक्षा गर्ग भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए थानेसर नगर परिषद के 32 के 32 वार्ड हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं, मेरे लिए जनता पहले है। मेरी आज धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है तो मैं उनको बोलता हूं कि आप लोगों के बीच में जाओ, उनको सचेत करो कि सीसीटीवी कैमरे आज तक 10 साल में क्यों नहीं लगे, पार्कों के अंदर ओपन जिम क्यों नहीं लगी, क्यों सिक्योरिटी गार्डों की व्यवस्था नहीं की गई, क्यों आज तक थानेसर नगर परिषद पे कूड़ा उठाकर गिरने की जगह तक नहीं है। डॉक्टर साहब ये जाके लोगों से बातचीत करते हैं और लोग एक चीज कह रहे हैं कि हमने सबको देख लिया, अब की बार हम केवल और केवल पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को मौका देंगे। और जो ये दबश की जो राजनीति चल रही है, तानाशाह की राजनीति जो चल रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मेरे पास एक पूर्व प्रत्याशी का फोन आता है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, वो कहता है जी मैं तो एक कच्चा कर्मचारी हूं, प्राइवेट नौकरी करता हूं, मेरी भाभी ने फॉर्म भरा था और मैं लड़ना चाहता था, मैं ईमानदार था, मैं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास फोन करवाया गया कि तेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए तो अपना पर्चा वापस उठा ले। उसने डर के मारे अपना पर्चा वापस उठा लिया। तानाशाही से ये लोग जीतना चाहते हैं, तानाशाही से जीतना चाहते हैं। सत्ताधारियों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, तानाशाही बंद करें और हाथ जोड़कर अपने 10 सालों में जो आपने थानेसर नगर परिषद का भट्टा बिठाने का काम करा, उसकी माफी मांगने का काम करें।